आगरा का किला नाम सुनते ही जहन में आता है लाल पत्थर की आलीशान दीवारें, मुगल सल्तनत की शान, है ना। पर यह किला सिर्फ इतना ही नहीं है। ये घर है सदियों पुराने इतिहास का और कुछ अनसुने अनकहे किस्सों का भी। तो सवाल यह है कि इन दीवारों के पीछे क्या सिर्फ इतिहास ही है या कुछ और भी, कुछ ऐसा जो शायद आज भी वहां मौजूद है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और देखिए, ये कोई हवाई बातें नहीं है। वहां के रहने वाले लोग और कई जानकार भी यही मानते हैं कि जैसे ही सूरज ढलता है ना, ये किला अपनी एक बिल्कुल अलग दुनिया में जाग उठता है। एक ऐसी दुनिया जहां इतिहास के कुछ पन्ने शायद कभी बंद ही नहीं हुए। जरा सोचिए, रात हो चुकी है, किले के वो भारी भरकम दरवाजे बंद हैं और टूरिस्ट का सारा शोरगुल अब थम चुका है। चारों तरफ बस खामोशी। लेकिन क्या ये वाकई खामोशी है या फिर ये बस एक पर्दा है उन राजों पर जो सदियों से इन दीवारों के अंदर दफन है? पता है, सालों से किले के गार्ड्स हों या आसपास रहने वाले लोग, सबने अजीब अजीब किस्से बताए हैं। कहते हैं कि अचानक से हवा एकदम बर्फीली हो जाती है या फिर बंद पड़े गलियारों से फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये कई लोगों के अपने अनुभव, उनके दावे हैं। तो इसी रहस्य को थोड़ा और करीब से समझने के लिए हम एक ट्रैवल व्लॉगर राहुल की कहानी देखते हैं। अब देखिए, राहुल का मकसद तो बड़ा सिंपल था। उसे रात में किले का एक, आप जानते हैं ना, वो एकदम कमाल का सिनेमैटिक शॉट लेना था। पर उसे क्या पता था कि उस रात उसका कैमरा सिर्फ किले की खूबसूरती ही नहीं बल्कि कुछ और भी रिकॉर्ड करने वाला था। तो रात के करीब 9 बज रहे थे। राहुल ने किले के ठीक बाहर अपना कैमरा, ट्राइपॉड सब सेट कर लिया। रात के अंधेरे में वो लाल किला सच में किसी पुराने गहरे रहस्य जैसा ही लग रहा था। पर माहौल में एक बात बहुत अजीब थी। हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो उस मौसम में मतलब हो ही नहीं सकती थी। और बस यहीं से उस रात का सन्नाटा टूटने लगा। राहुल को अंदाजा भी नहीं था कि यह सिर्फ एक वीडियो शूट नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा तजुर्बा बनने वाला था जहां आज और सदियों पुराने अतीत के बीच की लकीर मिटने वाली थी। अचानक उसे किले के अंदर से, बंद किले के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई, एकदम साफ, जैसे कोई आराम से टहल रहा हो। पर सवाल यह है कि यह मुमकिन कैसे था? किला तो भाई घंटों पहले बंद हो चुका था, अंदर कोई हो ही नहीं सकता था। तो पहले तो राहुल ने मन को समझाया कि अरे कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, अंदर चक्कर लगा रहा होगा। मतलब एक सीधा सा लॉजिकल जवाब। उस पल के लिए तो ठीक था, पर यह तसल्ली ज्यादा देर टिकी नहीं। उन कदमों की आहट के ठीक बाद अब उसे हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। और वो आवाजें, वो आज की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुरानी उर्दू में बात कर रहा हो। मानो मानो मुगल दरबार का कोई सीन फिर से जिंदा हो गया हो। अब राहुल ने हिम्मत जुटाई और अपने कैमरे का जूम उसी तरफ किया जहां से आवाज आ रही थी। और जो उसने लेंस में देखा ना, वो वाकई हैरान करने वाला था। किले की दीवार के सहारे एक हल्की सी सफेद परछाई चल रही थी और यह साफ था कि वो कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं था। अब देखिए, इस जगह के इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। यह किला सिर्फ जीत और शान की निशानी नहीं है, यह गहरे दर्द का भी गवाह है। यहीं इसी किले में बादशाह शाहजहां को उनके अपने बेटे औरंगजेब ने कैद किया था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल यहीं एक खिड़की से अपने बनाए ताजमहल को देखते हुए गुजारे थे। तो क्या ये जो कुछ हो रहा था वो उन्हीं की अधूरी ख्वाहिशों की कोई गूंज थी? और इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी। अचानक हवा एकदम से तेज हो गई। उसके कैमरे की स्क्रीन फ्लिकर करने लगी, झिलमिलाने लगी। फिर उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। वो झटके से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई भी नहीं था। और मानो इतना काफी ना हो, किले के अंदर से तलवारों के टकराने की आवाजें आने लगीं, जोर जोर से, जैसे कोई पुरानी जंग फिर से लड़ी जा रही हो। और उसी सारे शोर शराबे के बीच उसके हेडफोन में एक आवाज, बिल्कुल साफ, एक फुसफुसाहट कानों में गूंजी, हम अभी भी यहीं हैं। अगली सुबह जब गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर आए तो उन्होंने राहुल को किले की दीवार के पास बेहोश पाया। उसका कैमरा ठीक उसके बगल में पड़ा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या उस रात का कोई भी सबूत उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो पाया था? और यही बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। पूरी रात की रिकॉर्डिंग में से उसके कैमरे में सिर्फ एक ही वीडियो क्लिप बची थी, एक बहुत छोटी सी क्लिप। बाकी सब कुछ एकदम रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था, डिलीट हो चुका था। तो उस अकेली फुटेज में था क्या?
उसमें एक धुंधली सी परछाई दिखाई दे रही थी, जो किले की 2 दीवारों के बीच में खड़ी थी और फिर देखते ही देखते वो धीरे धीरे हवा में ही गायब हो गई। उस पूरी रात का यही एक विजुअल सबूत था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस वीडियो में सिर्फ वो परछाई नहीं थी। क्लिप के बिल्कुल बिल्कुल आखिर में एक आवाज भी रिकॉर्ड हुई थी। एक ऐसी आवाज जो शायद इस पूरी कहानी का, इस पूरे रहस्य का मतलब समझाती है। वो आखिरी शब्द थे, इतिहास कभी मरता नहीं। सोचिए, ये एक संदेश था, शायद उन रूहों का जो आज भी उस किले को अपना घर मानती हैं। एक याद, एक रिमाइंडर कि कुछ कहानियां वक्त के साथ खत्म नहीं होती, वो जिंदा रहती हैं। राहुल का ये जो अनुभव था, वो हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। क्या वाकई इतिहास की कुछ यादें इतनी गहरी, इतनी जिद्दी होती हैं कि वो कभी मिट ही नहीं पाती? आगरा किले की ये जो खामोश दीवारें हैं, न जाने अपने अंदर और ऐसे कितने ही राज, कितनी ही कहानियां छिपाए खड़ी हैं। और शायद कुछ राज हमेशा राज ही रहें तो बेहतर है।